हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, जिसमें हमने ये देखा था कि एक्यूचेक ग्लूकोमीटर जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एरर्स के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है और आप एक नए यूजर हैं एक्यूचेक के, तो प्लीज आप जो है मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये हम जानते हैं कि जब हम ग्लूकोमीटर को यूज कर रहे हैं या कोई भी मशीन अगर हम यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एरर्स आ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि एरर 1 कैसे आता है और एरर 1 को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि ट्रबल शूट की बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्लूकोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इससे आप ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप जो है आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है। आप जो है डाइट को प्लान कर सकते हैं, एक्सरसाइज को प्लान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर इसको हम यूज कर रहे हैं ग्लूकोमीटर को, तो अक्सर इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस केस में आज जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एरर 1 की बात कर रहे हैं, बाकी एरर्स की बात नेक्स्ट वीडियोज में किया जाएगा। तो एरर 1 की जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जो हैं, जो चार रीजंस हैं एरर 1 आने के, उसमें से जो पहला रीजन है वो ये है कि आपने जो स्लाइड किया, जो आपने टेस्ट स्ट्रिप जो है, जो कि टेस्ट स्ट्रिप होती है ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप, इसको सही से प्रॉपरली स्लाइड नहीं किया। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है एक रास्ता दिया जाता है, एक नॉच बना हुआ है जिसको बताया गया गाइडिंग, जो टेस्ट स्ट्रिप गाइडिंग ये है। यहाँ पे हम गाइड करता है कि टेस्ट स्ट्रिप कैसे डालना है। यहाँ पे टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर जो है ये एरो का सिंबल भी होता है, जिससे क्या ये बताता है कि आपको इस तरीके से इसको इंसर्ट करना है। बट दोस्तों, अगर आपने जो है स्लाइड जो है प्रॉपरली नहीं किया है, यानी कि स्लाइड या तो आपने बहुत पीछे तक रखा है या बहुत अंदर तक कर दिया है, तो उस केस में एरर 1 आ सकता है। जैसे इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज इसको जो है हम स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन हल्का हमने स्लाइड किया, एरर 1 देखिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया। हमें लगा कि स्ट्रिप लग चुकी, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ एरर 1 आपको शो होगा। देखिए एरर 1 आप यहाँ देख सकते हैं, E1 आ गया। इसका मतलब जो ग्लूकोज जो ये ग्लूकोमीटर है वो आपको ये बोल रहा है कि आपने जो ये स्लाइड किया था ये इम्प्रॉपर तरीके से किया है, आप इसको सही तरीके से स्लाइड कीजिए। देखिए ऑफ हो गया है। सही तरीका ये है कि आप जब इसको इंसर्ट कर रहे हैं, इसको स्लाइड कर रहे हैं, तो आपको फील होना चाहिए कि ये प्रॉपर जगह फिट हो गया है, क्लिक होना चाहिए अंदर जाके। देखिए ये फिट हो गया, और यहाँ पे रेड जो है लाइट भी हल्की से आपको दिख रही होगी। देखिए कोई भी नहीं है, यहाँ पे ब्लड ड्रॉप देने का सिंबल आने लगा, यानी कि आपका ग्लूकोमीटर अब तैयार है यहाँ पे ब्लड देने के लिए। तो ये आपने सीखा कि पहली दिक्कत क्या हो सकती है एरर 1 की, अगर आपने इम्प्रॉपर वे में स्लाइड किया है इस ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप को। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको हम पहले ऑफ कर देते हैं, M और S एक साथ दबा के, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा रीजन जो है दोस्तों वो ये हो सकता है कि आपने जो टेस्ट स्ट्रिप यूज किया था वो यूज कर लिया, यानी पहले से जो इस्तेमाल टेस्ट स्ट्रिप थी उसको आपने यूज किया, जो कि क्वेश्चन भी बहुत लोग करते हैं। किया था उन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो में कि क्या हम जो है कोई सी यूज स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, ना ही स्ट्रिप हो, ना ही निडल, जो लैंसेट डिवाइस में निडल लगती है, दोनों में से किसी भी चीज को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार ये सिंगल यूज होता है, एक बार यूज कीजिए और उसे एक प्रॉपर वे में डिस्कार्ड कर दीजिए एज पर द रेगुलेशन। दोस्तों, E2 की दूसरी वजह यह है कि आपने यूज स्ट्रिप को इस्तेमाल किया। सपोज मैंने एक यूज स्ट्रिप को रखा था, हालांकि ये रखना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं इसको आपको समझाने के लिए ये यूज स्ट्रिप है। अब इसको देखिए क्या एरर 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए अब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट किया, अब देखिए कि यहाँ एरर 1 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यूज स्ट्रिप है। देखिए एरर 1 है, इसका मतलब मॉनिटर ने फिर से पहचान लिया कि आपने एक इस्तेमाल की हुई स्ट्रिप को यूज किया था, इसको आप डिस्कार्ड कीजिए और नई स्ट्रिप लगाइए। तो इसको हम डिस्कार्ड कर दिए, और उसके बाद जो है जब आप नई स्ट्रिप जब डालेंगे तो वो एरर नहीं आएगा। तो ये 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन दोस्तों ये होता है कि हम जैसे ही ये ग्लूकोज स्ट्रिप को इसमें डालते हैं, स्ट्रिप करते हैं, प्रॉपर जगह पे ये चली जाती है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्लड का एक सिंबल आता है। तो आपने यहाँ पे देखिए ये हमने अंदर इसको स्लाइड कर दिया, ब्लड का सिंबल आया, बस। तो दोस्तों ये बताना था कि जैसे ही हमने स्लाइड किया उसके 2-4 सेकंड के बाद आपने देखा कि ब्लड का सिंबल यहाँ पे आने लगा। तो अगर आपने स्लाइड करने के बाद और सिंबल आने के पहले इन ड्यूरेशन के बीच में ब्लड दे दिया, यानी कि अभी सिंबल आया ही नहीं था और आपने इस पे ब्लड डाल दिया, तो भी एरर 1 आएगा।
तो हमेशा याद रखिए कि स्लाइड करने के बाद आपको वेट करना है इस सिंबल के आने तक। जब ब्लड वाला सिंबल आने लगे तब आपको इस पर ब्लड देना है, और उसके बाद ये एरर नहीं आएगा, आपका ग्लूकोज मॉनिटर कर लेगा ब्लड का ये ग्लूकोमीटर। इस तरीके से आप जो है प्रॉपर रीडिंग ले लेंगे। इसको फिर से हम M और S एक साथ प्रेस करके ऑफ कर दिए हैं। दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि आपने सारी चीजें देख लिया, आपने नई स्ट्रिप लगा लिया, आपने जो है अच्छे से उसको जो है प्रॉपर वे में स्लाइड किया, सब कुछ किया, लेकिन तब भी एरर 1 आ रहा है। तो उसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि आपका जो मेजरमेंट विंडो है, यानी कि इसके अंदर एक मेजरमेंट विंडो होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस विंडो की वजह से ही वो रीडिंग को जो है रीड करता है और यहाँ डिस्प्ले करता है। यानी आपकी मेजरमेंट विंडो जो इसके अंदर है वो गंदी है, वो डर्टी है, तो आपको उसे साफ करना है। उसको साफ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, आपको बहुत ही केयरफुली इसको साफ करना है मेजरमेंट विंडो को। दोस्तों इसके लिए आप जो है पहले जो ऊपर के सरफेस है वो भी आप साफ कर सकते हैं। एक हल्का सा वेट करना है कॉटन के किसी कपड़े को, और आप यूं करके इसको साफ कर दिए, देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कभी भी दोस्तों चाहे वो कोई भी सरफेस हो, केमिकल यूज नहीं करना है, ना ही सरफेस पे ना ही मेजरमेंट विंडो के लिए। अब मेजरमेंट विंडो को हम ओपन कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये नॉच बना है। आप इसको नीचे की ओर जब स्लाइड करेंगे, देखिए यूं स्लाइड करेंगे तो ये नीचे आके चला जाएगा, ये देखिए खुल गई है। अब यहाँ पे आप इसको सबसे पहले जो है पैनल, इसको आप साफ कीजिए। साफ करने के लिए दोस्तों आपको स्वैब लेना है या तो कॉटन का कोई कपड़ा लेना है, और बहुत ही लाइट वेट करना है। याद रखिए कि बहुत आपको उसको पानी में बिल्कुल डुबो नहीं देना है, भिगो नहीं देना है, बिल्कुल लाइट हल्का सा वेट करना है और इसको साफ कर देना है डैप करके। डैप करने का मतलब दोस्तों होता है कि आपको रगड़ना नहीं है, इस तरीके से आपको बस टच कराना है जहां जहां आपको डर्ट नजर आ रही है, बाहर से या तो फिर अंदर से आपको डैप करना है। मेन जो चीज है वो है ये मेजरमेंट विंडो। आप देख रहे हैं ग्लास टाइप की चीज बनी है, ये मेजरमेंट विंडो होती है। इसको भी आपको सिर्फ डैप करना है दोस्तों, कभी भी आप यूं इसको घुमाएंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर स्क्रैच आ गया तो आपका ग्लूकोमीटर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो डैप करने का मतलब है यूं यूं आप इसको हल्का सा वेट रखेंगे, इसको बहुत लाइट वेट, वो भी सिर्फ कोल्ड वाटर यूज करना है आपको। नॉर्मल जो टैप वाटर कोल्ड वाटर होता है वो यूज करना है और इसको डैप करना है। कभी भी गर्म पानी यूज नहीं करेंगे, ना ही कभी कोई केमिकल यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसको आप साफ करेंगे डैप कर करके, डैप कर करके, यानी इस पे हल्का हल्का थपथपाना है बहुत ही जेंटल वे में। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो दोबारा आप इसको बिल्कुल डायरेक्शन में इस तरीके से लाएंगे, आप देखिए यूं, और इसको जो है आगे की ओर स्लाइड कर देंगे, ये फिट हो गया। तो ये जो चीज आप करेंगे, ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद एरर 1 पूरी तरीके से चला जाएगा। मगर याद रखिए दोस्तों, अगर तब भी एरर 1 आ रहा है तो आप जो है कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब ये एरर क्यों आ रहा है, हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप का एरर 1 दूर हो रहा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आप जो है ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप जो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।